अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा 25 अप्रैल का और ये सुबह का टाइम था और नाश्ता वगैरह बना रही थी मैं। और पहले बच्चों को बना के दिया और फिर ये अपना नाश्ता बनाया। पराठा था, अंडा था और चाय थी और साथ में सब्ज़ चटनी थी, जो हाथ की कुटी हुई होती है ना, पूंडी में जो कुटी हुई वो वाली थी। तो जी आज क्या है जी, आज हो गया है ईद ख़त्म हो गई है। ईद का 4th डे है और परदेसी जो हैं वो अब घरों को जाना शुरू हो गए हैं। और हमने भी आज अपना सामान बांध लिया था और तैयार हो के गाड़ी में सामान रख लिया था और वापसी के लिए निकल पड़े हैं। तो ये तो अभी तो खैर अभी हम सरगोदा में ही हैं और पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल फिल करवाना था। तो यहाँ पे फिर मैं ये ना वीडियो बना रही थी। यहाँ पे भी बड़ी चहल पहल थी। तो बस ऐसा ही है। आज मैं नोट कर रही थी कि लोगों ने ना, बहुत ज़्यादा लोग मतलब नज़र आए। गाड़ियों पर भी सामान रखा हुआ है। वैन, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये भी कुछ भरी हुई नज़र आई। तो खैर ये तो अभी हम सरगोदा में ही हैं और ये सरगोदा की जो है ना बड़ी मसरूफ़ रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ से गुज़र रहे हैं इस टाइम। तो अभी चूँकि दोपहर का कुछ टाइम था, हम लोग निकले थे 3:45 पे घर से ना। तो बस निकलते निकलते कुछ लेट हो गए। घर में मतलब बाज़ार का कुछ काम था, वो करना था। तो वरना हमारा प्रोग्राम तो यही था कि हम ज़रा जल्दी निकलेंगे ताकि घर जल्दी से पहुंच जाएं। तो ये अभी यूनिवर्सिटी के सामने से गुज़र रहे थे। तो खैर बस इस तरह से करते कराते देर हो गई और फिर अब हम ये रुके हैं अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे। बच्चों की भी फ़ेवरेट है, हम सब की फ़ेवरेट है, फ्राई चिक्स पे। यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर चीज़ें वगैरह ली और फिर दोबारा से शुरू हो गया है जी सफ़र। तो इम्तियाज़ सुपर स्टोर के सामने से गुज़रे थे और अब ये हमारी जो है ना वो लाहौर रोड शुरू हो गई है। तो लाहौर रोड जो है ये मोटरवे से मतलब मोटर लाहौर रोड से मोटरवे का जो फ़ासला है ना वो 27 किलोमीटर का बनता है। तो यहाँ से बस अब हम जा रहे थे और यहाँ भी अब मतलब आप देखें कि सरगोदा जो शहर है वो भी काफ़ी बड़ा बाहर तक फैल चुका है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो कैंपस है ना, ये बिल्कुल सरगोदा मेन सिटी से बाहर है। और ये अब जो खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ, वो अब उसकी पटारी गई थी खुल, क्योंकि बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। सबसे पहले सालार ने शोर मचा दिया था कि भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दें। तो उसके लिए बस ये फिर उसके लिए भी और बाकी बड़े बच्चे भी जो होते हैं ना उनको भी, ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र होता है तो मुंह बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, सब खैर हम खाते पीते जाते हैं और इन्जॉय करते हैं सफ़र को, बहुत मज़ा भी आता है। तो बस ये सफ़र जो था वो अब मोटरवे स्टार्ट हो गई थी, मोटरवे की एंट्री हमने ले ली थी और बस इसके साथ ही खाने पीने की जो चीज़ें थी ना वो सब खुल चुकी थी। और ये देखें, ये लेज़ जो है ना ये 50 वाले पैकेट से, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ में जो होता है ना वो हर चीज़ की क्वांटिटी कम से कम होती जा रही है। और देख के बड़ा ही दिल को अफसोस हुआ कि 50 वाले पैकेट में इतने थोड़े से लेज़। तो खैर क्या कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिए, चलें कोई बात नहीं, ये तो वैसा ही है। और बस मोटरवे जो है वो आपको पता ही है, मोटरवे फिर मोटरवे है, दोनों साइड्स पे खेत खलियान है, दरख्त नज़र आ रहे हैं। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, जगह जगह वो जो गंदम की जो रखी जाती है ना भरियाँ जिन्हें कहते हैं बना के, वो रखी गई हैं। कहीं कहीं थ्रेशर भी लग रहे हैं। तो साथ ही साथ आजकल गंदम के साथ जो नज़र आ रही है वो मकई की फ़सल बहुत नज़र आ रही है। तो ये हम मेरा ख्याल गोजरा के पास से गुज़रे थे और यहाँ पे ना ये बड़े बड़े बागात हैं लगे हुए और इतने घने ये दरख्त हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस ये देखें, अब साथ साथ जो है ना वो खेत खलियान नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पूरी मोटरवे के साथ ऐसे ही है। तो फिर जब इन खेत खलियानों के साथ साथ ना जहाँ जहाँ घर बने हुए नज़र आते हैं, छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे घर बने हुए हैं और वहाँ पे जानवर नज़र आते हैं। शाम का टाइम होता है तो वो इतना प्यारा सीन लगता है ना। तो इसी तरह ही अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन था। सूरज जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा था, ग़रूब हो रहा था। तो जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, शाम हो रही थी, सूरज ग़रूब हो रहा था। तो उसी तरह से जो था ना इस मतलब साइड्स में आपको जो खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, रोड, इसकी खूबसूरती में मुझे लग रहा था जैसे और इजाफ़ा हो रहा है। इतना प्यारा सीन लग रहा था ना, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। और परिंदे मैं देख रही थी आसमान पे उड़ रहे थे, शाम हो रही थी, वो भी जैसे अपने घरों की तरफ रवां दवां थे।
तो इसी तरह का जो था ना वो कुछ सीन नज़र आ रहा था। और अब अल्लाह अल्लाह करके जो था ना वो मुल्तान का बोर्ड नज़र आया था। और ये देखें, ये साइड्स पे जो घर बने होते हैं ना, इनको मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर जानवर नज़र आते हैं, भैंसें बंधी हुई नज़र आती हैं। और शाम के टाइम अक्सर घरों में ना, चूँकि ये गाँव है तो मेरा ख़्याल गैस वगैरह भी नहीं होती होगी, तो फिर यहाँ पे अक्सर घरों में से धुआं निकल रहा होता है, तो वो चीज़ भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से खैर हर चीज़ की जो है ना वो अपनी एक ख़ूबसूरती है, और अपनी जो है ना वो बस ऐसा पता नहीं अब मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ के बारे में। ये देखिए, ये परिंदे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब ये जो था ना, मुल्तान वाली मोटरवे जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, बल्कि अब ये हम मेरा ख़्याल खानेवाल जो था ना उसका इंटरचेंज आने वाला था। तो बस इस ईद से पहले जो था वो ये था कि जी जाना है, हमने जाना है, ईद की तैयारियां हो रही थी। पहले रोज़ों का बड़ा वो रौनक थी, रोज़ों में मसरूफ़ टाइम गुज़रा। फिर एंड वाले रोज़ों में, लास्ट वाले रोज़ों में ये शुरू हो गया जी अब के ईद आ रही है करीब, उसकी तैयारियां कर लें। 29 रोज़ों की ईद होगी या 30 की होगी, ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो बस इसी तरह से टाइम जो है होता है ना हमारी लाइफ का, वो गुज़रता जाता है। और ये देखें, साइड्स पे जो थे ना ये फ़िश फार्म जो बने होते हैं, ये वो नज़र आ रहे थे। तो मेरे साथ साथ मैंने कहा चले आपको भी मोटरवे की जो ना मैं सैर करूँ। तो ये जगह जगह ना फ़िश फार्म जो हैं वो नज़र आ रहे थे। तो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे साथ साथ मैं भी अपने साथ साथ आपको मोटरवे की जो है ना वो सैर करवा रही हूँ। तो अब ये देखिए, अब्दुल हकीम जो था उसका इंटरचेंज आ गया था, और अब मुल्तान की सीधी मोटरवे जा रही थी। आगे जाएंगे तो मुल्तान की मतलब जब खानेवाल का इंटरचेंज आ जाएगा फिर मुल्तान का एग्ज़िट होगा, तो फिर ये मुल्तान से सीधी जो है ना ये मोटरवे सक्खर चली जाती है। तो अब ये इस टाइम शाम का मंज़र ना मोटरवे पे बेहद बेइंतहा खूबसूरत था। तो बस अब मैं बैठी हुई थी, मेरे पास और करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैं मुसलसल जो था ना वो वीडियोस बना रही थी, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी, दिल खुश हो रहा था। तो और बस थोड़ा सा उदास भी थे कि ज़ाहिर है घर से आए हैं और वापसी का भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अब क्या करें, बच्चों की पढ़ाई के प्रॉब्लम्स हैं, फिर जॉब पे जाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो साथ साथ अब लाइफ का हिस्सा हैं, तो उन्होंने हमारे साथ साथ ही चलना है। और ये देखें, अब ये आगे आ गया है, खानेवाल का एग्ज़िट आ गया है, इंटरचेंज आ जाएगा, तो यहाँ से ये सामने आपको खानेवाल का टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। तो और अब टाइम हो गया था जी 7:02, और हम लोग निकले थे 3:45 पे हम घर से निकले थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुल्तान का जो डिस्टेंस है ना वो सरगोदा से 369 किलोमीटर्स जो है ना वो सरगोदा से मुल्तान का जो है वो डिस्टेंस बनता है, और कम से कम आप कह लें कि 4.5 से 5 घंटे इजीली लग जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा सफ़र जो था ना वो अब इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। और बस ये जी मैंने आपसे सबका शुक्रिया भी अदा करना है कि आप लोग मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं मेरे व्लॉग्स के बारे में। और आज मैंने एक शाउट आउट भी देना है, मेरे एक बहुत ही लवली व्यूअर हैं, तो उनको मैं शाउट आउट देती हूँ। अ बिग शाउट आउट टू माय लवली व्यूअर आयशा। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये हमारी हो गई है एंट्री हमारी कॉलोनी में। अल्लाह अल्लाह करके देख के दिल को सुकून हुआ, कॉलोनी का गेट की शुक्र है घर पहुंच गए हैं अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से। तो बस घर पहुंच के जो होता है ना, ज़ाहिर इतना लंबा सफ़र होता है कि बंदा बैठे बैठे थक जाता है, उकता जाते हैं, बस फिर जल्दी होती है कि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाएं आप। तो घर का कॉलोनी का गेट देख के, घर का गेट देख के ना दिल को एक सुकून सा आ जाता है कि चले शुक्र अब गाड़ी से बाहर निकलेंगे। घर में एंट्री हुई है, सामान वगैरह रख लिया था, मासी ने आके दिन में सारी सफाई वगैरह कर दी थी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ A1 था, ओके था घर सारा। तो बस अब ये देखें घर साफ़ सुथरा था, और जैसे ही गाड़ी से निकले हैं चीज़ें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ये ग्रॉसरी थी जो हमने वहाँ सरगोदा से ही इम्तियाज़ स्टोर से ली थी, तो ये भी हमारे साथ ही फिर सफ़र करती हुई मुल्तान पहुंची है। और ये देखें घर जो था ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मासी ने बहुत A1 सफाई की हुई थी, नीट एंड क्लीन था। तो बस देख के ये भी दिल को सुकून हुआ कि चले शुक्र है कोई गंद वगैरह नहीं नज़र आ रहा, सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो बस अब हो गया था जी डिनर का टाइम। डिनर के लिए हम पिज़्ज़ा ले आए थे, बस वो खाया, इसके बाद चाय पी, और बस चाय पीने के बाद जो था ना वो
बड़ा मतलब दिमाग को सुकून मिल गया था। तो बस इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।